हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शाकिर अहमद बॉर्बी। आप सबको स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। सो लास्ट डे को हम लोगों ने देखा था अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जहां पर हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स के बारे में डिटेल्स डिस्कशन किया था। अगर आप चैनल पे नए हो और वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सर्च ऑन यूट्यूब सॉलिड स्टेट 01 बाई शाकिर सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड ऑल्सो सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड शेयर भी करना। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। एक्चुअली ये क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो लास्ट डे को मैंने बताया था जो सॉलिड्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिलने के कारण ही सॉलिड्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन में अरेंज्ड रहेंगे, तब उन पार्टिकल्स को हम लोग कह सकते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, उन पार्टिकल्स को हम लैटिस पॉइंट कह सकते हैं। कुछ इस तरह अगर अरेंज्ड है, ठीक है, तो ये जो देखिए रेगुलरली अरेंज है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तब हम इस पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, जब 3 डायमेंशन में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज रहेगा तब उसी पार्टिकल्स को हम लोग लैटिस पॉइंट कह सकते हैं या फिर लैटिस साइट। एंड इन लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट के कारण कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहा है। ये पूरा क्रिस्टल है, होल क्रिस्टल। सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस या फिर सिंपली लैटिस भी कह सकते हैं। इन लैटिस पॉइंट के कारण या फिर लैटिस साइट के कारण जो क्रिस्टल्स फॉर्म हुआ है उसी क्रिस्टल्स को हम लोग लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो डेफिनेशन विल बी लाइक दैट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स regular 3-dimensional arrangement of constituent particles is called लैटिस। ठीक है, तो ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही देखने को मिलता है बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलरली और ऑर्डरली अरेंज्ड रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एमोर्फस सॉलिड्स में रैंडमली ऑर्डर्ड रहता है। सो सिर्फ ये जो लैटिस है हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर 3 डायमेंशनल एंड रेगुलरली अरेंजमेंट होगा ये पार्टिकल्स, तब जाके हम इन पूरा अरेंजमेंट को कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। एंड ये जो पॉइंट है इंडिविजुअल पॉइंट, इसे हम लोग लैटिस पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस क्रिस्टल लैटिस का, जैसे कि ईच पॉइंट ऑफ ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है लैटिस पॉइंट, तो इस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉम्स, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है। तो ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स एटॉम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
सो अभी देखेंगे हम यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? अच्छा, तो लेटिस पॉइंट की मिलने के कारण क्या फॉर्म होता है? लेटिस, क्रिस्टल लेटिस फॉर्म हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। तो कुछ इस तरह अरेंज हुआ था और इन लेटिस पॉइंट के मिलने के कारण फॉर्म हुआ था क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस, ठीक है। यूनिट सेल जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने के कारण पूरा लेटिस फॉर्म हो जाता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which makes complete lattice, ठीक है। मतलब यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेटिस पॉइंट का एक स्मॉलेस्ट यूनिट से, और वो यूनिट सेल मिलने के कारण क्या फॉर्म होता है? लेटिस फॉर्म होता है, पूरा लेटिस। फॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए दिस इज यूनिट सेल। तो ऐसे बहुत सारा यूनिट सेल फॉर्म हो सकता है और इन यूनिट सेल के मिलने के कारण ही कुछ लेटिस फॉर्म होगा। तो देखिए और एक मैं लेटिस यूनिट सेल फॉर्म कर सकता हूँ लाइक दैट। देखिए दूसरा लेटिस हो गया, दूसरा यूनिट सेल हो गया, इधर तीसरा यूनिट सेल होगा, ऊपर भी यूनिट सेल होगा, नीचे भी यूनिट सेल होगा। तो पूरा इन यूनिट सेल के मिलने के कारण ही पूरा लेटिस फॉर्म हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which makes complete lattice is called unit cell. There are two parameters of unit cell, ठीक है। एक है एज लेंथ और दूसरा होता है इंटरएक्सियल एंगल्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक यूनिट सेल है, मैं इसको हटा रहा हूँ। दिस इज वन यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखिए इससे ये वाला है यहाँ तक, अगर ये ओ है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस है, यहाँ पर एक डिस्टेंस है, यहाँ पर एक डिस्टेंस। इसको अगर ए कहते तो ये बी है, ये सी है। तो दिस इज कॉल्ड एज लेंथ। ये एक पैरामीटर है लेंथ का, एज लेंथ का पैरामीटर। ये एंगल का पैरामीटर होगा। ये अगर अल्फा होता है, ये बीटा होगा, ये गामा होगा। तो ये होगा इंटरएक्सियल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर तीन पैरामीटर मिल रहा है एज लेंथ का, यहाँ पर तीन पैरामीटर मिल रहा है इंटरएक्सियल एंगल्स का। तो टोटल 6 पैरामीटर्स हमें मिल रहा है यूनिट सेल्स में, ठीक है। फिर हम लोग यूनिट सेल का टाइप्स दिखेंगे। यूनिट सेल का 2 टाइप्स है, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में जब यूनिट सेल बना है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो इस यूनिट सेल में जब कांस्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे, वो ऐसे सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पे रहेंगे, तब जाके हम लोग इस यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल कह सकते हैं। व्हेन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली द कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे कांस्टेंट पार्टिकल, तब हम उसको कह सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सिंपल क्यूब में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यूनिट सेल है ये डबल हो गया है, ठीक है। तो मतलब यूनिट सेल जितना इंक्रीज होगा, रिपीट होगा, सो ऐसे रिजल्ट कम होल क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इसे कहते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, साथ साथ में सेंटर्स में भी रहेगा, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर्स। ओके, सेंटर पे भी रहेंगे और कॉर्नर्स पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का कुछ टाइप्स होता है, जैसे नंबर 1 बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पे रहेगा, एंड 1 एट द सेंटर, सेंटर में एक रहेगा। तो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या फिर लेटिस पॉइंट भी कह सकते हैं, lattice point present each of the 8 corners as well as center of the यूनिट सेल, ठीक है। तो बीसीसी में क्या होगा, लेटिस पॉइंट कॉर्नर्स में भी रहेगा एज वेल एज एक सेंटर में रहेगा, ऐसे यहाँ पर एक रहेगा सेंटर्स में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सिंपल क्यूब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यूनिट सेल है ये डबल हो गया है, ठीक है। तो मतलब यूनिट सेल जितना इंक्रीज होगा, रिपीट होगा, सो ऐसे रिजल्ट कम होल क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। दिस वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर में आप यहाँ देख सकते हो किस तरह 8 कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और एक सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। सो अभी नंबर 2 देखेंगे, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, लेटिस पॉइंट प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे एज वेल एज ईच फेस में रहेगा। अगर हम लोग इस यूनिट सेल को एक रूम की तरह सोचते हो, तो आप रूम पे देखिए, आपके लेफ्ट में एक वॉल है, राइट में एक वॉल है, आपके सामने एक वॉल है, आपके पीछे एक वॉल है, आपके ऊपर एक साइड फ्लोर है और नीचे भी है, ठीक है। तो इस तरह 6 साइड्स मिलता है। तो सिमिलरली फेस सेंटर में हर एक फेस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेगा, एक लेटिस पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लेटिस पॉइंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स as well as one at the each of the 6 faces, ठीक है। तो अभी यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पे तो मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, साथ ही साथ फेस में भी मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। और 5 6 में ऐसे दे रहा हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर एक 6, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हो किस तरह 6 फेस में 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और 8 कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। यहाँ पर आप फेस सेंटर्ड में देख सकते हो 8 कॉर्नर पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अच्छे से देख लीजिए काउंट करके 8 कॉर्नर में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और फेस में चेक करिए, अभी फेस में ईच फेस में देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6। फिर नंबर 3 आता है एंड सेंटर्ड।
तो एन सेंटर्ड में आपका कॉर्नर में तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो फिक्स्ड है। साथ सिर्फ किसी दो एंड फेस में, किसी दो एंड सेंटर में, किसी दो एंड फेस में दो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा। जैसे फेस सेंटर में 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिला था 6 फेस में, यहाँ पर सिर्फ 2 ही फेस में मिलेगा, एक एक करके, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो आप देख सकते हो टेबल में किस तरह क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है क्यूबिक लैटिस, एक क्यूबिक लैटिस है जहाँ पर आप एज लेंथ देख सकते हो A = B = C है, और इंटरेक्शनल एंगल्स जो होता है वो अल्फ़ा = बीटा = गामा है। और एक है, आप चेक करिए क्रिस्टल लैटिस में ट्राइक्लिनिक, जहाँ पर A ≠ B ≠ C है, और आपका इंटरेक्शनल एंगल अल्फ़ा ≠ बीटा ≠ गामा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये जो क्यूबिक लैटिस है, दिस वन इज मोस्ट सिमेट्रिकल वन, जहाँ पर ऑल एज लेंथ एंड ऑल इंटरेक्शनल एंगल सेम होता है। तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे दिस क्यूबिक क्रिस्टल्स हैव मोस्ट सिमेट्रिकल वन। क्यूबिक क्रिस्टल जो होगा वो मोस्ट सिमेट्रिकल होगा, और जो ट्राइक्लिनिक होगा वो लीस्ट सिमेट्रिकल, या फिर हम लोग कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल वन, ठीक है। फिर ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेबल में क्रिस्टल लैटिस 7 क्रिस्टल लैटिस है, और फर्दर हम लोग अगर चेक करते हैं क्रिस्टल लैटिस तो 14 क्रिस्टल लैटिस होगा। अगर हम लोग पॉसिबल वेरिएशंस को चेक करते हैं तो देखिए काउंट करने के बाद 14 होगा। तो इन 14 क्रिस्टल लैटिस को हम मिला के ब्रेविस लैटिस कह सकते हैं। तो ऑल टोटल 14 क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस, ठीक है। सो अभी देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटॉम्स कितना प्रेजेंट है वो देखना है। तो फर्स्ट देखेंगे फॉर सिंपल क्यूब के लिए। तो सिंपल क्यूब में मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, 8 कॉर्नर्स में 8 एटॉम प्रेजेंट रहता है। सो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पर एक बॉल है, अगर बॉल को कट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ पोर्शन हो जाएगा, लाइक दैट, ऐसा हाफ पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हाफ पोर्शन हो जाएगा बॉल। फिर अगर इसका 4th पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 पार्ट करते, तब जब एक पार्ट मिलेगा, 1 पोर्शन मिलेगा, दिस इज द कॉर्नर। मतलब वॉल के जो कॉर्नर्स में है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो 4th पोर्शन करने के बाद जो पोर्शन मिलेगा उसी को हम लोग 1 कॉर्नर में पाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पर 4th पोर्शन है, मतलब 1/4, और अगर टोटल बॉल का निकालते हैं तो हो जाएगा 1/4, 1/8 हो जाएगा। मतलब 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट 1/8 पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटॉम्स इन ईच कॉर्नर of the unit cell is equals to 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉम्स होगा, ईच कॉर्नर में 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए यूनिट सेल। देखिए सिंपल क्यूब में टोटल 8 एटॉम्स प्रेजेंट था, तो 8 × 1/8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 1 एटॉम। पूरा सिंपल क्यूब में 1 एटॉम कंट्रीब्यूट होगा टोटल। फिर हम लोग BCC के लिए देख सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर्ड में
8 atoms present at the corner and 1 atoms at the center। तो 8 एटॉम हमें कॉर्नर्स में मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ एटॉम इन ईच कॉर्नर्स में 1/8 होगा एज यूजुअल। नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए यूनिट सेल में होगा नंबर ऑफ एटॉम 8 × 1/8, क्योंकि यहाँ पर 8 कॉर्नर्स है। एंड नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड या फिर ओनली सेंटर इज इक्वल्स टू 1। बॉडी सेंटर में क्या होता है, वो जो यूनिट सेल होता है वो ठीक क्यूब के यूनिट सेल के मिडिल में रहता है। मैं अगर ये आपको शो करता हूँ ये चौक, तो देखिए आप पूरा देख पा रहे हो इसको मिडिल में, लेकिन इसको मैं अगर एक साइड में कॉर्नर में रख देता हूँ तो आप पूरा देख नहीं पाओगे, एक साइड देख पाओगे। इसीलिए यहाँ पर 1/8% हुआ था, लेकिन बॉडी सेंटर में जब शो होगा वो ठीक बॉडी में है, पूरा सेंटर में है, तो क्या होगा, वो पूरा कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स हो जाएगा VCC में, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स इज इक्वल्स टू 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 एटॉम्स। ठीक है, फिर हम लोग FCC के लिए देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए साथ ही साथ। FCC में क्या हो रहा है, 8 एटॉम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहा है कॉर्नर्स पे, एज वेल एज 6 पार्टिकल्स मिल रहा है फेस में। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटॉम्स होगा 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में नंबर ऑफ एटॉम्स इन ईच फेस। ठीक है, फेस में हमें मिलेगा नंबर ऑफ एटॉम्स इन 6 फेसेस इज इक्वल टू, देखिए फेस में मतलब कुछ इस तरीके से है फेस में। ठीक है, टोटल 6 फेस है, तो एक फेस में कुछ इस तरीके से मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो फेस में जब हम लोग देखेंगे इसको, हाफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, फेस से के अंदर होगा, मतलब यूनिट सेल के अंदर होगा, और हाफ जो होगा यूनिट सेल के बाहर होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 1/2% यूनिट सेल में रहेगा और 1/2% यूनिट सेल से बाहर रहेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटॉम्स इन ईच फेज जो होगा 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल है 6, तो 1/2 × 6 = 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स इन FCC यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और एक है एंड सेंटर्ड। कॉर्नर पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर एंड सेंटर में भी हमें मिलेगा 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे, तो वो होगा नंबर ऑफ atoms in 8 corners, number of atoms at 8 corners is equals to 1/8 × 8 is equals to 1। ये तो फिक्स्ड है पहले जैसा। अभी एंड सेंटर मतलब सिर्फ एंड फेस में ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेगा, मतलब 2 एंड फेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेगा। और मैंने बताया फेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हाफ कंट्रीब्यूट होता है। तो नंबर ऑफ एटॉम्स एट 2 एंड फेसेस इज इक्वल्स टू 1/2 × 2 इज इक्वल्स टू 1। तो therefore total number of atoms in end centered phase is equals to 1 + 1 = 2। ठीक है, a compound formed by elements A and B has a cubic structure। अच्छा, 2 एलिमेंट मिलने के कारण एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। ठीक है,
ए एंड बी एलिमेंट मिलने के कारण। ए एटॉम्स आर एट द कॉर्नर्स, ए एटॉम जो है वो कॉर्नर्स में है एंड बी एटॉम्स आर एट द फेस सेंटर। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इजी है, हम लोग पहले लिखेंगे एज ए एटॉम्स आर प्रेजेंट in corners, so contribution of A in unit cell is equals to, देखिए कॉर्नर्स पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने पहले बोला था 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो होगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। मिल गया। दूसरा है बी, बी में एज बी एटॉम्स आर प्रेजेंट इन फेसेस, फेस सेंटर्ड मतलब 6 फेस में प्रेजेंट है। एज बी एटॉम्स आर प्रेजेंट इन 6 फेसेस, सो contribution of B in unit cell is equals to, तो ईच फेस में 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल है 6 फेस तो टोटल 3 होगा। तो देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, और हमें टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं निकालना है, हमें निकालना है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं A/B होगा 1:3, ठीक है। अगर A/B 1:3 है तो फॉर्मूला होगा AV3, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अभी दूसरा देखते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ A cubic solid is made up of 2 elements P and Q. Atoms Q are present. तो क्यूबिक सॉलिड फॉर्म हुआ है P and Q मिलने के कारण। Atoms Q are present at the corners of the cube and atoms P at the center. What is the formula of the compound and what are the coordination number? अच्छा, तो atoms Q present है corners में, तो हम लोग लिख सकते हैं atoms Q present at the corners, corners मतलब 8 corners, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 corners। Therefore contribution of Q in unit cell is equals to 1/8 into 8 is equals to 1, ठीक है। फिर atoms P present at the center, तो क्वेश्चन में सेंटर है, सेंटर मतलब बॉडी सेंटर, ठीक है। तो एटॉम्स P प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, तो सेंटर में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ P इन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो अभी हमें फॉर्मूला निकालना है, तो देख सकते हो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ Q है 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ P है 1, तो फॉर्मूला होगा देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज PQ, फॉर्मूला होगा PQ। नेक्स्ट पार्ट था व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नाइबरिंग एटॉम्स, ठीक है। एक एटॉम्स का नाइबर्स एटॉम दूसरा नाइबर एटॉम कौन सा है, तो नाइबर एटॉम्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, तो एक बात याद रखिए आप सब, सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, आप अगर इस डायग्राम को देखते हो और किसी एक एटॉम को कंसीडर करते हो तो इसके सराउंडिंग में 6 कोऑर्डिनेशन होगा, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। एक के सराउंडिंग में 6 कोऑर्डिनेशन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है। सो हम लोग लिखेंगे सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फिर ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड मतलब सेंटर में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो क्या करता है, 8 कॉर्नर्स का कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 वीसीसी के लिए। एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। सो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 8, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। तो आज के लिए इतना ही, बाकी खुद से ट्राई करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। सो